हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कि प्राइमरी डाटा कलेक्शन के मेथड्स क्या होते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में मैं आप लोगों को प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा क्या होता है इसके बारे में मैं बता चुकी हूँ। तो आप मेरा वो वीडियो देखिए, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि प्राइमरी डाटास क्या है और सेकेंडरी डाटा क्या है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि प्राइमरी डाटा कलेक्शन के मेथड्स कौन कौन से होते हैं। तो इसमें बेसिकली 5 मेथड्स है। तो इसमें पहला मेथड देखिए, जो मोस्ट पॉपुलर मेथड है वो है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है जब इन्वेस्टिगेटर एक एक पर्सन के पास जाके उससे फुल इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है उस अपने इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड, तो वो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड कहलाएगा। इसमें जो भी डाटा कलेक्ट होते हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट डाटा होते हैं और इसमें हमें जो मेन इन्फॉर्मेशन है उसके साथ साथ हमें बहुत सारी अलग अलग इन्फॉर्मेशन भी आसानी से मिल जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने इंडिया में टोटल कितनी पॉपुलेशन है इसका डाटा अगर हमने इकट्ठा किया और हमें बिल्कुल एक्यूरेट डाटा चाहिए, तो हम एक एक पर्सन के पास जाएंगे और उससे सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। जैसे एक इन्वेस्टिगेटर एक पर्सन के पास गया तो उससे वो उसका नेम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, क्वालिफिकेशन, कितनी इनकम है, घर में कितने लोग हैं, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितने ओल्ड पीपल हैं उनके घर में, कितने चिल्ड्रंस हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट करेगा। तो यहाँ पर जब एक पर्सन की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होगी तो वो बहुत ही एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन और फुल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो पाती है। तो यहाँ पर ये जो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड है ये बहुत ही एक्यूरेट मेथड माना जाता है। अब देखिए इसके मेन मेरिट्स क्या है। ओरिजिनल डाटाज आर कलेक्टेड। अब इसमें क्योंकि इन्वेस्टिगेटर खुद इन्फॉर्मेंट के पास जाके सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, इसलिए यहाँ पर जो डाटाज इकट्ठे होते हैं वो बिल्कुल ओरिजिनल और एक्यूरेट डाटा इकट्ठे हो पाते हैं। सेकेंड मेरिट देखिए, मोर रिलायबल डाटा। अब यहाँ पर क्योंकि इन्फॉर्मेंट जो है वो खुद अपनी सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है इन्वेस्टिगेटर को, तो ऑब्वियस सी बात है वो जो भी इन्फॉर्मेशन देगा वो बहुत ही एक्यूरेट होगी और बहुत सही होगी। तो इसीलिए यहाँ पर जो भी डाटाज इकट्ठे होते हैं वो बहुत ही रिलायबल डाटा होते हैं और उसके बेसिस पे हम बहुत सारे आउटकम्स निकाल सकते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया, अगर हमने पॉपुलेशन की इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की तो हमें एक साथ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि उस पर्टिकुलर पर्सन का एज क्या है, उसका फैमिली मेंबर्स कितने हैं, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, उसकी कितनी इनकम है, कितने घर में ओल्ड पर्सन हैं, कितने चिल्ड्रंस हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें एक साथ मिलती है और इन सबको हम अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करके बहुत सारे अलग अलग आउटकम्स हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो डाटाज हैं ये बहुत ही रिलायबल डाटा होते हैं और इसको हम अलग अलग इन्वेस्टिगेशन में आसानी से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इट कैन बी गिवन डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। यहाँ पर क्योंकि हम एक एक पर्सन से जाके उसकी फुल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उससे हम बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं और डाटाज इकट्ठे करते हैं, तो यहाँ पर हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो बहुत ही डिटेल में इन्फॉर्मेशन मिलती है। अगर हम डायरेक्टली एक पर्सन के पास नहीं जाएंगे और डाटा इकट्ठा नहीं करेंगे तो हमें उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी जितनी कि हम चाहते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा मेथड है जिसमें हम बहुत सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन एक साथ कलेक्ट कर पाते हैं। अब इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं। देखिए इसके क्या डीमेरिट्स हैं। इट कैन बी डन इन लिमिटेड एरिया। ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि इसको हम एक बहुत ही लिमिटेड एरिया में ही कंडक्ट कर पाते हैं। अगर हम बोले कि लार्ज स्केल पे हम पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करें तो वो पॉसिबल ही नहीं होता। तो अगर हमारा इन्वेस्टिगेशन का एरिया छोटा सा है तो वहाँ पर हम ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम बोले कि एक गांव में किसी पर्टिकुलर एरिया में किसानों की कितनी इनकम है, उनका क्या ऑक्यूपेशन है, इसकी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी है, तो हम उस पर्टिकुलर गांव में जाएंगे और हर एक किसान से मिलके उसकी ऑक्यूपेशन के बारे में, उसकी इनकम के बारे में, उसकी फैमिली के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यही चीज़ अगर हम बोले कि बहुत लार्ज एरिया में बहुत सारे गांव में जाके इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना है एक ही इन्वेस्टिगेटर को, तो वो उसके लिए पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन का एरिया है वो बहुत ही लिमिटेड होता है। नेक्स्ट इसका डीमेरिट है,
इट नीड मोर टाइम एंड मनी। अब क्योंकि इन्वेस्टिगेटर को एक एक पर्सन के पास जाके पूरा डाटा इकट्ठा करना होता है, तो ये बहुत टाइम टेकिंग है और इसमें बहुत सारा मनी इन्वॉल्व होता है, क्योंकि हमें बहुत सारे लोगों के पास जाके डाटाज इकट्ठे करने हैं। बहुत सारे इन्वेस्टिगेटर्स अलग अलग एरियाज़ में जाके डाटा इकट्ठा करते हैं, तो इसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है और मनी भी ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट है हमारा पॉसिबिलिटी ऑफ बायसनेस। ये बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेटर है वो अपनी तरफ से डाटाज में कोई चेंज कर दे या उसको मैनिपुलेट कर दे, क्योंकि कई बार लोगों से सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने पर या सामने वाला पर्सन अगर उसे ठीक तरीके से जवाब नहीं दे रहा है तो वो अपने तरीके से इन्फॉर्मेशन ले लेता है या उसको अपने डाटाज में डाल देता है, तो इससे बायसनेस होने का बहुत ज़्यादा चांस हो जाता है। तो ये है हमारा डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट मेथड देखिए, सेकेंड मेथड है हमारा इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड। ये एक इनडायरेक्ट मेथड है, यानी इसमें जो इन्वेस्टिगेटर है वो इन्फॉर्मेंट के पास सीधे नहीं जाकर उसके किसी फ्रेंड, रिलेटिव या किसी और जानकार आदमी के पास जाता है जिसके पास उस इन्फॉर्मेंट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन रहती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए हमें किसी एक गांव में ये पता करना है कि कितने किसानों ने लोन लिया हुआ है और उनका लोन का इंस्टॉलमेंट क्या है, किस रेट से उनको इंटरेस्ट देना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर हमको चाहिए और ये अगर हम डायरेक्टली किसान के पास जाएंगे तो शायद वो हेजिटेट हो, वो सारी इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली ना दे पाए, तो उसके पास क्योंकि इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिल पाएगी तो हम क्या करेंगे, जो उस पर्टिकुलर बैंक का मैनेजर है जहाँ से किसानों ने लोन लिया हुआ है, हम उसके पास जाएंगे और उन किसानों से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। जो बैंक मैनेजर है उसके पास पूरे रिकॉर्ड्स मेंटेन होंगे अपने रजिस्टर में, तो वो उस रजिस्टर से देख के बता पाएगा कि कौन से किसान ने कितना लोन लिया हुआ है, उसका क्या इंस्टॉलमेंट है, कितने टाइम पीरियड के बाद उनका रीपेमेंट होना है, उसका फुल रीपेमेंट होना है और कितना उसका इंस्टॉलमेंट बाकी है और क्या इंटरेस्ट रेट है। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें एक साथ एक बैंक मैनेजर से मिल पाएगी। किससे रिलेटेड? किसानों से रिलेटेड। तो यहाँ पर हम किसान के पास डायरेक्टली ना जाके हम सीधे जाएंगे बैंक मैनेजर के पास और उससे सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। इसी तरीके से अगर मान लीजिए किसानों ने अपने किसी फ्रेंड से या फैमिली मेम्बर से या सेठ साहूकार से लोन लिया हुआ है, तो हम किसान के पास सीधे ना जाके हम उस सेठ या साहूकार के पास जाके उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आसानी से इकट्ठा कर सकते हैं। अब देखिए इस मेथड के मेन मेरिट्स क्या है। यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है उसे हम लार्ज एरिया में कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम एक किसी पर्सन के पास जाएंगे और उससे हमें बहुत सारे लोगों के बारे में इन्फॉर्मेशन आसानी से मिल सकती है। जैसा अभी मैंने एग्जांपल दिया कि किसानों ने कितना लोन लिया हुआ है, इसकी इन्फॉर्मेशन हमें वहाँ के बैंक मैनेजर से आसानी से मिल सकती है। तो एक बैंक मैनेजर के पास जाने से हमें बहुत सारे किसानों की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन है वो हम बहुत बड़े लेवल पे कर सकते हैं या एक वाइड एरिया में कर सकते हैं, यानी एक ही पर्सन 2 या 3 गाँव में जाकर वहाँ के बैंक मैनेजर से मिलके सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है। सेकेंड है टाइम, मनी एंड लेबर इज सेव्ड। अब क्योंकि हमें सारा डाटा इकट्ठा करने के लिए अलग अलग लोगों के पास नहीं जाना है, एक ही पर्सन के पास जाके हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो यहाँ पर हमारा टाइम, मनी और लेबर सब कुछ सेव हो जाता है। नेक्स्ट देखिए सजेशंस ऑफ एक्सपर्ट कैन बी ऑब्टेन्ड। यहाँ पर हम आसानी से उस एक्सपर्ट के सजेशन ले सकते हैं जिससे हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। वो अपनी तरफ से भी राय दे सकता है, अपने ओपिनियंस दे सकता है और उसके बेसिस पे हम अपने आउटकम्स निकाल सकते हैं। जैसे जो किसानों ने लोन लिया है तो किसानों को कितना लोन लेना चाहिए, उसका इंस्टॉलमेंट कितना बनना चाहिए, उस पर इंटरेस्ट रेट कितना होना चाहिए, ये सारी सजेशंस जो हैं वो बैंक मैनेजर आसानी से हमें दे सकता है, जिसके बेसिस पे हम आगे आने वाली लोन पॉलिसी को मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके डीमेरिट्स देखिए क्या है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद पर्सन इज नॉट पॉसिबल।
यहाँ पर इसका सबसे बड़ा डीमेरिट ये है कि जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, हम उस पर्सन के पास सीधे ना जाकर किसी और पर्सन से उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो डायरेक्ट पर्सनल कांटेक्ट है लोगों के साथ, वो हमारा नहीं हो पाता है। देन डाटास कैन बी इनएक्यूरेट। अब ज़रूरी नहीं कि हम जिस पर्सन के पास जाके सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं वो हमें बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन दे। हो सकता है उसके पास कुछ गलत डाटाज हो, और गलत डाटाज अगर होंगे तो वो हमें भी गलत डाटा देगा। तो इससे क्या होता है, इनएक्यूरेसी बढ़ जाती है हमारे डाटाज में। तो ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है इस मेथड में कि जहाँ से हम जिस सोर्स से डाटा इकट्ठा कर रहे हैं वहाँ से मिलने वाली इन्फॉर्मेशन गलत हो, तो इससे हमारे डाटास क्या होते हैं, इनएक्यूरेट हो जाते हैं। तो ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड, उसके मेरिट और डीमेरिट। अब तीसरा मेथड देखिए। थर्ड मेथड है हमारा ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम करस्पॉन्डेंट। अब ये इसमें करस्पॉन्डेंट्स कौन होते हैं? हम अपनी इंफॉर्मेशंस या अपनी डाटास को कलेक्ट करने के लिए कुछ लोकल रिपोर्टर्स को एक पर्टिकुलर एरिया में अपॉइंट कर देते हैं, और वो हमें रेगुलर बेसिस पे सारी इन्फॉर्मेशन भेजते जाते हैं, और उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे जो इन्वेस्टिगेटर है वो अपने डाटास मेंटेन करता जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, हम एक बहुत बड़े लार्ज एरिया में हम आसानी से डाटा इकट्ठा कर पाएंगे। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमें ये पता करना है कि गांव में किसानों का जो वीट का प्रोडक्शन है वो कितना है, तो हम क्या करेंगे, एक एक जगह जाकर अगर एक एक किसान का वीट का प्रोडक्शन का डाटा निकालना है तो वो हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है। तो हम क्या करेंगे, कुछ अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को अलग अलग गांव में भेजेंगे और उनको बोलेंगे कि किसानों का पूरा डाटा वो इकट्ठा करें। तो वो जो लोकल करस्पॉन्डेंट्स हैं वो हमें सारी इन्फॉर्मेशन रेगुलर बेसिस पे देते जाएंगे, और उसके बेसिस पे हम अपने डाटास जो है वो मेंटेन कर पाएंगे। तो ये एक बहुत ही सूटेबल मेथड है उस इन्वेस्टिगेशन के लिए जो इन्वेस्टिगेशन बहुत ही लार्ज एरिया में हमें करना होता है। तो अब देखिए इसके मेरिट्स क्या हैं। दिस मेथड इज इकोनॉमिकल। ये मेथड बहुत ही इकोनॉमिकल है क्योंकि इसमें टाइम, मनी और लेबर बहुत ही कम यूज़ होता है। हमको खुद हर जगह जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करनी है, बल्कि जो हमारे द्वारा अपॉइंट किए गए लोग हैं वो हमें सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम देते रहते हैं। तो इससे हमारा टाइम और मनी दोनों सेव होता है। नेक्स्ट है इन्फॉर्मेशन कैन गेट फ्रॉम रिमोट एरिया ऑल्सो। अभी मैंने आपको बताया कि अलग अलग गाँव में हम अलग अलग रिपोर्टर्स को अपॉइंट करेंगे जो हमें पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके देंगे। तो यहाँ पर जो बहुत ही रिमोट एरियाज़ है गांव के, यानी जो बहुत ही दूर दराज के जो गांव हैं, हम चाहें तो वहाँ पर भी अपने रिपोर्टर्स को भेज के वहाँ से पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो यानी यहाँ पर जो डाटाज हमें मिलेंगे, जो अवेलेबल होंगे, वो बहुत बड़े एरिया से हम बहुत ही एक्यूरेट डाटा आसानी से इकट्ठा कर पाएंगे। अब इसके डीमेरिट्स क्या हैं? लैक ऑफ एक्यूरेसी। अब अगर मान लीजिए जिस पर्सन को हमने अपॉइंट किया है वो उतना एफिशिएंट नहीं है डाटा इकट्ठा करने में, और उसने अगर हमें गलत इन्फॉर्मेशन दी तो हमारे डाटा जो हैं वो इनएक्यूरेट हो जाते हैं। उनमें उतना मतलब वो डाटा जो हैं उतने रिलायबल नहीं रह जाते। तो ये एक इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। सेकंड देखिए, डाटाज में बी बाइज्ड। अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि लोकल रिपोर्टर जो है, जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, वो सही इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि नहीं ये हमें नहीं मालूम पड़ पाता। हमें तो उसने जो डाटाज दिए उन्हीं पर विश्वास करना हो सकता है, हमें करना पड़ता है। तो यहाँ पर कई बार क्या होता है कि उसके बायसनेस के कारण उसने मान लीजिए इन्फॉर्मेशन इकट्ठा ही नहीं की और हमें अपने मन से कुछ डाटाज दे दिए, तो हम उन डाटाज को सही मानते हुए अपने इन्वेस्टिगेशन में शामिल कर लेते हैं। तो उसके कारण क्या होगा, हमारे डाटा जो है वो इनएक्यूरेट हो जाएंगे। तो ये इस मेथड का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। हमें नहीं मालूम होता है कि सामने वाला जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है हमें वो सही दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड मेथड हो गया, गेट इन्फॉर्मेशन
फ्रॉम करस्पॉन्डेंट। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो उसे लाइक कीजिए, उसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना नोटिफिकेशन का जो बटन है उसे ऑन करके रखिए। और अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो उसे आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।